अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट हो नहीं रही और भारत में क्रिकेट है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग का छठा एडिशन जो अपने अख्ताम की जानिब गामजन है, स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल ने इस IPL को एक बार फिर किसी हद तक नहीं बहुत हद तक दागदार किया है। श्रीशांत और उनके साथ दो और खिलाड़ी राजस्थान रॉयल के इस IPL के दौरान पुलिस ने धर लिया और उसके बाद तहकीकात जारी हैं। लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि जब तक तहकीकात खत्म नहीं हो जाती इन खिलाड़ियों को मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग के मैचेस जारी हैं और हर गुजरता दिन एक नए स्कैंडल को मंजर आम पर लेकर आ रहा है। खिलाड़ी गिरफ्तार हो रहे हैं, बॉलीवुड के लोग भी गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इस तमाम सूरत हाल पर खामोश तमाशाई बना हुआ है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, आइए एक नजर डाल लेते हैं आज के टॉप स्कोरर पर। IPL फिक्सिंग केस में असद रऊफ को मुजरिम बनाने की कोशिश। मैच फिक्सिंग से बचने की तरबियत जरूरी है, कहा साबिक कप्तान रमीज हसन राजा ने। इंटरनेशनल मैच के अंदर तो जो है कि इतने ज़्यादा रन नहीं पड़ते हैं T20 में। IPL बहुत जोश से देखते थे, मगर इसके बाद कुछ लोगों ने मुझे लगता है IPL देखना छोड़ दिया है। IPL को बंद करने की बातें फजूल हैं, साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन। तो आज के इस प्रोग्राम में शुरुआत में बात करेंगे इंडियन प्रीमियर लीग 2013 की, जहां मैच फिक्सिंग स्कैंडल ने बहुत हद तक इस IPL को मुतासर किया। लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड का कहना यह है कि IPL में तमाम चीज़ों पर नज़र नहीं रखी जा सकती और स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल एक ऐसी चीज़ है जिसने ज़रूर इस जेंटलमैन के खेल को मुतासर किया है, लेकिन इन चीज़ों को कम करने की कोशिश की जा सकती है, ख़त्म नहीं किया जा सकता। हर गुजरता दिन इंडियन प्रीमियर लीग 2013 में एक नया भौचाल लेकर आ रहा है, एक नई कहानी मंजर आम पर आ रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, बॉलीवुड का कनेक्शन सामने आ रहा है, लेकिन मामला हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे। इंडियन प्रीमियर लीग को दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग होने का एजाज हासिल है। पैसे की रेल पेल, क्रिकेट की दुनिया के नामी ग्रामी क्रिकेटर्स की शमूलियत, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की आशीर्वाद, लेकिन इन सब बातों के बावजूद लगा झटका इंडियन प्रीमियर लीग के छठे एडिशन को स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल का। सट्टेबाजी ने इंडियन प्रीमियर लीग को हिलाकर रख दिया है। इस तमाम सूरत हाल पर एक भारतीय सट्टेबाज ने यह कहकर नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया कि भारत में कोई भी क्रिकेटर ईमानदार नहीं। दिनेश कालगी नामी सट्टेबाज का कहना है कि पूरी दुनिया में स्पॉट फिक्सिंग होती है और इसे रोका नहीं जा सकता। इस धंधे में सब मुलव्विस हैं, सिर्फ छोटी मछलियां पकड़ी जाती हैं। भारतीय सट्टेबाज का कहना है कि स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में गिरफ्तार 3 क्रिकेटर्स श्रीशांत, अजीत चंडेला और अंकित चौहान तो सिर्फ छोटी मछलियां हैं और उनका मुलव्विस होना आम सी बात है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तमाम सूरत हाल पर खामोशी समझ से बाहर है। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल की आग भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह श्रीनिवासन के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। इंडियन प्रीमियर लीग को 4 चांद लगाने वाले बॉलीवुड अदाकार भी अब शक की निगाह से देखे नहीं जा रहे, उनकी गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं। इस तमाम मामले में पाकिस्तान क्रिकेट का कोई किरदार नहीं, अलबत्ता भारतीय मीडिया पाकिस्तानी अंपायर असद रऊफ को इस मामले में मुलव्विस करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तानी अंपायर पर इसलिए गहरी निगाह रखी हुई है क्योंकि असद रऊफ ने IPL के एक मुतनाज़ा मैच में अंपायरिंग की थी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इंडियन प्रीमियर लीग में खिलाड़ियों की गिरफ्तारी, एतराफ़ जुर्म, उन पर लगने वाले इल्जामात पर कुछ करे न करे, लेकिन पाकिस्तानी अंपायर असद रऊफ का नाम इस मामले में आने के बाद जरूर एक्शन में आ गया और उसने ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए असद रऊफ को अंपायरिंग पैनल से हटाने का ऐलान कर दिया। तो जनाब, रिपोर्ट आपने देखी। इंडियन प्रीमियर लीग 2013 अपने अख्ताम की जानिब जरूर गामजन है, लेकिन
मामलात हैं कि संभलने का नाम नहीं ले रहे। और दूसरी तरफ अब बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान रमीज हसन राजा से, जो कि इंडियन प्रीमियर लीग में कमेंटेटर की हैसियत से अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। उनसे बात करते हैं। रमीज, शो में आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इस तमाम मामले पर खामोश तमाशाई बना हुआ है और लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी होता तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बहुत जल्द हरकत में आ जाता, लेकिन इस बार इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल खिलाड़ियों के एतराफ़ जुर्म इतना सब कुछ होने के बावजूद इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में कोई सवाल नहीं उठा रहा। रमीज, आप कहते हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग में जो कुछ हो रहा है सब पर नजर रखना आसान नहीं, और ऐसा ही कुछ इंडियन क्रिकेट बोर्ड भी कहता है कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं कि इन सब पर काबू किया जा सके। लेकिन क्रिकेट को जेंटलमैन का खेल कहा जाता है और ये जेंटलमैन का खेल बुरी तरह दागदार हो रहा है। संजीदा होकर इन तमाम मामलात को कंट्रोल करना होगा। इस बारे में आप क्या कहेंगे? एक दफा आप इनके शिकंजे में फंस गए, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट आउट ऑफ दैट होल। तो वो ये तो इंडिविजुअल पे डिपेंड है कि किस तरह से वो अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। अगर आप गरीब गुरबा, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट उतना नहीं है कि जितना आप एक बड़े प्लेयर का है, तो इट डजंट गिव यू अ लाइसेंस टू चीट। सो अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी एजुकेशन ज्यादा होनी पड़ेगी इसके ऊपर, ताकि अवेयरनेस बढ़ाया जाए। तो जनाब, इंडियन प्रीमियर लीग पर हमारा ये शो अभी जारी है और इंडियन प्रीमियर लीग में ये बच्चे क्या कहते हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग में जो कुछ हो रहा है ये उससे किस हद तक नाराज हुए हैं, और जो क्रिकेट में जो कुछ हो रहा है ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और हर मैच पर अब उंगलियां उठने लगी हैं कि मैच तो फिक्स होते हैं, खिलाड़ी भी बिक जाते हैं। इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। और आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग का छठा एडिशन अपने इख्तिताम की जानिब गामजन है, लेकिन स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल ने क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग को एक बार फिर किसी हद तक नहीं बहुत हद तक दागदार भी किया है। और अभी इस लीग में मंजर आम पर आने वाले स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल का ड्रॉप सीन क्या होता है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन आईपीएल 2013 का छठा एडिशन अपने इख्तिताम की जानिब गामजन है। इस वक्त वो बच्चे जो मुस्तकबिल के स्टार बन सकते हैं, जिन्हें पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कहा जा सकता है कि कल उनमें से कोई इमरान खान बनेगा, कल उनमें से कोई वसीम अकरम बनेगा, कल उनमें से कोई जावेद मियांदाद बनेगा, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग में इस स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के मंजर आम पर आने के बाद वो क्या सोच रहे हैं। क्या कहेंगे आप? मैं तो कहूँगा कि जैसे ये लगा है इन पे बैन, इन लोगों को भी सज़ा मिलनी चाहिए, जैसे पाकिस्तान वाले प्लेयर्स को मिली थी जो स्पॉट फिक्सिंग में आए थे, उनको सज़ा मिली। जैसे आईपीएल के भी इन जो सुशांत पे लगा है बॉलर है, उसको भी लगनी चाहिए सज़ा। अच्छा, जब भी कोई क्रिकेट का मैच होता है कहते हैं कि यार ये मैच फिक्स था, फला खिलाड़ी पकड़ा जाता है, अभी इंडियन प्रीमियर लीग में भी ऐसा हुआ, तो आपको क्या लगता है ये क्रिकेट के सारे मैच ऐसे होते हैं या कुछ मैच ठीक भी होते हैं? ये आईपीएल तो पूरा फिक्स ही लगता है, जैसे पूरा मैच फिक्स होता है इस तरीके से। जैसे पकड़े गए ये फिक्सर्स, तो इन पे भी बैन लगना चाहिए पूरा, जैसे पाकिस्तानी प्लेयर्स पे लगा है, जैसे आमिर हो गया, ये सलमान बट, मोहम्मद आसिफ, ऐसे ही पे लगना चाहिए। आप क्या कहते हैं? एक बात तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है कि हर मैच के अंदर, जैसे इंटरनेशनल मैच के अंदर तो जो है कि इतने ज़्यादा रन नहीं पड़ते हैं T20 में। हर टीम 180 का टारगेट दे रही है, 190 का टारगेट दे रही है, 200 का टारगेट दे रही है, इस पर कोई नहीं देखता है। और जैसे कि पाकिस्तानी प्लेयर्स पे तो इतनी बातें कर देते हैं, आईसीसी वगैरह, इंडिया मीडिया इतनी बात करता है, अपने प्लेयर की बात आती है तो ये लोग चुप हो जाते हैं। बस यही कहना है। आप क्या बोलेंगे? इनको आईसीसी का नोटिस देना चाहिए कि इनको बैन लगाना चाहिए आईपीएल के प्लेयर को, इंडियन प्लेयर को, क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर को इन लोगों ने लगातार बैन लगाया था, इनके ऊपर बातें लगाई थी, तो इनको भी नोटिस देना चाहिए। हमको बहुत अफसोस है कि हम आईपीएल बहुत जोश से देखते थे, मगर इसके बाद कुछ लोगों ने, मुझे लगता है, आईपीएल देखना छोड़ दिया है स्कैंडल के बाद, इसलिए वो समझते कि हर मैच पे ये हो सकता है। आईपीएल में सिरे खान तो इंडिया के लिए भी खेले, लेकिन आप क्या समझते हैं कि लोग ये बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल खामोश है, पाकिस्तानी खिलाड़ी होते तो ये हो जाता वो हो जाता, लेकिन इंडियन खिलाड़ियों पे कोई कुछ नहीं बोल रहा। इन पे भी सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, इनको भी बैन वगैरह करना चाहिए, जैसे पाकिस्तानियों के खिलाफ किया था। तो अगर ऐसा नहीं करते तो अनफेयर हो जाएगा, फिर ऐसा इन पे करना चाहिए अच्छा खासा। जनाब, राय आप सुन रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जो कल मुस्तकबिल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर सकते हैं। और कुछ और बच्चों से भी यहाँ पर बात करते हैं।
जब ये स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल हुआ तो तुमने क्या सोचा, अपने दोस्तों से क्या बात करते हो? 2 मैचेस होते हैं, एक मैच एक टीम जीतती है, फिर दूसरा टीम जीतती है। तो ये फिक्स नहीं लगता है कि ये हर वक्त एक वो हो रहा है कि हर वक्त अगर फिक्स नहीं होता तो दोनों मैच जीतती ना, या कुछ और फैसला होता। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पर अदाकार भी होते हैं, वो भी मैच देखने के लिए आते हैं, उनको भी पकड़ना है कि भाई वो भी फिक्सिंग में मुलव्वस है? हाँ, इनको पकड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे ये सिर्फ लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट किया जाता है। क्योंकि अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स ऐसे स्पॉट फिक्सिंग करेंगे, इंडिया बोलेगा, सब लोग बोलेंगे, लेकिन जब इंडिया में लोग ऐसे करते हैं कोई कुछ नहीं कहता, बोल देते हैं हाँ स्पॉट फिक्सिंग किया, सजा मिल जाएगी, फिर नहीं मिलती। जैसे हम देखते हैं हमारे क्रिकेटर्स को इतना टारगेट किया जाता है, लेकिन इंडियन क्रिकेटर्स को इतना टारगेट क्यों नहीं किया जाता है जितना हमारे क्रिकेटर्स को किया जाता है? तुम क्या बोलोगे? जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी राजस्थान रॉयल्स में 3 लोग पकड़े गए हैं, तो ऐसे आईपीएल देखने में इतना मज़ा नहीं आता। मगर जब आप इंटरनेशनली देखें तो इतना दिखता नहीं है कि आप ये पकड़े जाएंगे या नहीं पकड़े जाएंगे। मगर अगर कोई पाकिस्तान में दिख जाए तो इतनी इंसल्ट होती है पाकिस्तान की। कोई बोलता है कि पाकिस्तान में मैच फिक्सिंग हुई है, पाकिस्तान में ये हुआ है, इंडिया में हुआ तो हमारे तो कुछ नहीं, उनका तो कुछ नहीं हुई, उनकी बेइज्जती नहीं हुई, हमारी बेइज्जती हो जाती है। अच्छा ये बताओ कि अभी श्रीशांत को पकड़ा है, तो जिस तरह आमिर, आसिफ और सलमान को बैन कर दिया था, उसको भी बैन करना चाहिए? जैसे क्योंकि पाकिस्तानों को ही टारगेट करा जा रहा है, जैसे हमारी पूरी टीम ने कहा है कि इंडिया वालों को कह देते हैं कि सिर्फ इनको कर देंगे, जेल में सजा दे देंगे, नहीं, सिर्फ पाकिस्तानियों को ही करा है, इंडिया वालों में से किसी को भी अभी नहीं करा, और छोड़ देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि मैच फिक्स। तो जनाब आपने सुनी इन बच्चों की गुफ्तगू, और ये तमाम बच्चे यही बात कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईपीएल से पहले जिस तरह पाकिस्तानी खिलाड़ियों को स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में 5 साल की 7 साल की सजा हुई और उनको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने से दूर कर दिया गया, तो इन पर भी कोई पाबंदी लगनी चाहिए और इनको भी वही सजा मिलनी चाहिए जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दी गई थी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस तमाम सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे। और जब प्रोग्राम में आप कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान कौमी हॉकी टीम की, और पाकिस्तान कौमी हॉकी टीम के लिए इस साल मलेशिया में होने वाला एशिया कप इस एतबार से अहमियत का हामिल है कि इस टूर्नामेंट में जीत पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप में बराह रास्त एंट्री दिला सकती है। दूसरी सूरत में पाकिस्तान हॉकी टीम को क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने फैसला किया है कि वो खिलाड़ी जो लीग हॉकी नहीं खेल रहे थे उनकी तैयारी किस तरह हो, इसके लिए कैंप लगाया गया है, और इस बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान। लाहौर में इन दिनों सूरज आग बरसा रहा है। ऐसे में हॉकी के खिलाड़ी सुबह शाम के सेशन में भरपूर ट्रेनिंग में मसरूफ हैं। ये पाकिस्तान हॉकी टीम का तरबीती कैंप नहीं है। इस ट्रेनिंग में वो खिलाड़ी शरीक हैं जो कौमी टीम के मुमकिन खिलाड़ियों में तो शामिल हैं, लेकिन इन दिनों मैच प्रैक्टिस में नहीं है। इन मुमकिन खिलाड़ियों के अलावा दूसरे खिलाड़ियों ने गैर मुल्की लीग्स में शिरकत करके खुद को मैच प्रैक्टिस में रखा हुआ है। कंसल्टेंट ताहिर जमान का कहना है कि खिलाड़ियों की ट्रेनिंग का मकसद उनके फिटनेस लेवल को उन खिलाड़ियों के बराबर लाना है जो इन दिनों हॉकी खेलने में मसरूफ हैं, ताकि कैंप के दौरान उन्हें किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। इसका मेन फोकस जो है इनकी फिजिकल फिटनेस है, इनकी कंडीशनिंग ट्रेनिंग है, इनकी कार्डियक वैस्कुलर एबिलिटीज जो है उनको इम्प्रूव करना है, क्योंकि एटीट्यूड हाई है एबटाबाद में जब ट्रेनिंग करने जाना है। सो फिटनेस लेवल मैं अज्यूम करता हूं कि जो प्लेयर्स हॉलैंड और मलेशिया में लीग खेल रहे हैं उनका फिटनेस लेवल काफ़ी बेहतर होगा। सो हमारी कोशिश ये है कि इनके फिटनेस लेवल को भी अपग्रेड किया जाए। ट्रेनिंग में 11 खिलाड़ी शरीक हैं। वो गर्म मौसम को खातर में नहीं ला रहे। वो खुश हैं कि ऑफ सीजन में भी उन्हें कोचिंग मुयस्सर है और उन्हें सीखने का मौका मिल रहा है। फोकस इस चीज़ पे हो रहा है कि जो मिस्टेक्स हुई हैं पास्ट इवेंट में कि उन पे वो मिस्टेक्स दोबारा ना हो, और जो गोल एवरेज ऊपर गई हो गोल एवरेज कम से कम हो, और टीम की बेहतरी है, क्योंकि वर्ल्ड लीग हमारे लिए एक मेजर इवेंट है। ताहिर पहले जूनियर टीम के कोच थे, तो सेंटर अब सीनियर टीम के साथ आए हैं, और उन्होंने काफ़ी एनालिसिस किया होगा सीनियर टीम का, और ज़्यादातर यही शूटिंग पासिंग इस पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं हमारे पर, और फिटनेस पर थोड़ा सा। पाकिस्तान हॉकी टीम ने अब वर्ल्ड हॉकी लीग में शिरकत करना है, जो कि वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड भी है। वर्ल्ड हॉकी लीग 29 जून से 7 जुलाई तक मलेशिया के शहर जौहर बारू में खेली जाएगी, जिसकी तैयारियों के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम का बाकायदा तरबियती कैंप 2 मरहलों में लगाया जाएगा। पहले मरहले में खिलाड़ी 29 मई से एबटाबाद, जबकि दूसरे मरहले में 18 जून से कराची में ट्रेनिंग करेंगे।
स्कोर के लिए कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज लाहौर। इंडियन प्रीमियर लीग 2013 और स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल ने इस लीग को बहुत हद तक गहना दिया है, लेकिन बावजूद इसके ये लीग अपने अख्ताम की जानिब बढ़ रही है और पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर, वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले जलालुद्दीन इस बारे में क्या राय रखते हैं, उनसे इस बारे में पूछते हैं। जलाल, खुशामदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम में। और लोग ये बात कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले हम बच्चों से भी बात कर रहे थे, उनका कहना भी यही है कि अगर ये पाकिस्तानी खिलाड़ी होते हैं तो इनको तो सज़ा भी हो जाती, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी हरकत में आ जाता, लेकिन अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कुछ नहीं किया। देखिए, जब एक चीज़ रिपोर्ट हुई है और उनका बोर्ड अपना जब उस चीज़ को एक्शन ले रहा है, तो फिर अभी फ़िलहाल आईसीसी को इसमें इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है। अनटिल अनलेस के कोई ऐसा फैसला हो जिसको आईसीसी समझता हो कि वो गलत फैसला हुआ है, तो वो यकीनन इसमें इंटरवीन करेगा। तो मैं समझता हूँ अभी केस जो है वो प्रोसेस में है और यकीनन मुझे लगता है, क्योंकि इंडियन बोर्ड इनको ऐसे नहीं छोड़ेगा, जो कि इतने अच्छे उनके पास एविडेंसेस है, पुलिस ने उसको पकड़ा है, तो यकीनन ये उनके ऊपर एक सख्त सज़ा जो है वो आयद की जाएगी। जलाल, दुनिया की सबसे बड़ी लीग कहा जाता है आईपीएल को, लेकिन बावजूद इसके इस लीग को बहुत ज़्यादा इस मामले ने जो है वो गहना सा दिया है और लोग ये सवाल भी उठाने लगे हैं कि ये लीग होनी नहीं चाहिए, इस लीग को बंद हो जाना चाहिए, और भारत में भी इस हवाले से खासे मुजाहरे हो रहे हैं। नहीं, ये मैं एज ए क्रिकेटर तो ये नहीं कहूँगा कि इस लीग को बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त लीग और जो आइडिया था वो फ्लोरिश हुआ और उसके बाद आज लीग जिस स्टेज पे पहुँची है, इसकी हम अलग बात करेंगे कि ये जो वाक़या हुआ है, अगर अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो हर लिहाज से एवरीबॉडी इज़ विन विन पोजीशन। तो मैं समझता हूँ कि इस लीग को बंद नहीं होना चाहिए, जिस तरह इन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया है, और आज एक बहुत ही बड़ा मनी प्रोजेक्ट है जो कि हमारे तस्वुर से भी बाहर है। जब कभी हम क्रिकेट खेलते थे तो हम सोच भी नहीं सकते थे। हाँ, जहाँ तक रहा ये मैच फिक्सिंग के हवाले से, स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से जो इसमें हुआ, यकीनन इसकी साख पर उसका असर पड़ेगा। और मगर इस बात को मैं साथ साथ ये कह दूँ, मैंने 2002 में ये बयान दिया था कि मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग जो है ना, क्रिकेट से कभी भी ख़त्म नहीं होगी। यानी आप भारतीय क्रिकेट बोर्ड की इस बात में हाँ में हाँ मिला रहे हैं, जिसमें भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पहले सदर, कभी सेक्रेटरी, वो ये कहते हैं कि जनाब आईपीएल तो उसी तरह होती रहेगी और पुलिस का काम है वो इन तमाम चीज़ों पर नज़र रखे। इतनी बड़ी लीग, इतने ज़्यादा खिलाड़ी, इन तमाम चीज़ों पर नज़र रखना बहुत मुश्किल है। देखें, इसमें जिस तरह ये वाक़या हुआ और इसमें उनके पास एविडेंस आए, इस तरह की चीज़ को करना कोई आसान काम नहीं है क्रिकेट में। तो इस चीज़ को देखते हुए कि अगर ऐसी खराबी है तो दुनिया में हर चीज़ इस तरह की खराबियाँ हर जगह मौजूद हैं, फुटबॉल में भी मौजूद है, इसका मतलब ये नहीं होता कि लीग बंद कर दी जाए, बल्कि उस चीज़ को एलिमिनेट किया जाए। और इसमें जिम्मेदारी खाली पुलिस की नहीं है, आईसीसी ने अपना एंटी जो उनका एंटी करप्शन यूनिट बनाया हुआ है, उनके लोग अपॉइंट किए हुए, इसी तरह हर बोर्ड ने भी अपना किया हुआ है। तो जिम्मेदारी तो बीसीसीआई की भी है, आईसीसी की भी है, और साथ साथ जो वहाँ की पुलिस है लोकल, वो उनका अपना एक काम है। तो इसको मैं ये कहूँगा कि इसको मिनिमाइज करें, इस पर कड़ी नज़र रखी जाए, मगर लीग ना बंद की जाए, किसी भी किस्म की लीग, चाहे वो आईपीएल हो या कोई और हो। एक आखिरी सवाल जलाल आपसे, अभी आपने एंटी करप्शन यूनिट की इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात की, उसका रोल आप क्या देख रहे हैं? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बाकायदा मंजूर शुदा ये लीग है और इसमें ये पहली मरतबा इस तरह के मामला उठकर सामने नहीं आए हैं कि स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल या दूसरे मामला। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का एंटी करप्शन यूनिट यहाँ क्या कर रहा है? देखिए, जो अब तक हमने एंटी करप्शन जो उनका यूनिट है उसका रोल देखा है, तो वो बहुत ही ना होने के बराबर है। कोई ऐसा उन्होंने इंसिडेंट नहीं पकड़ा या उसको साबित नहीं किया जिससे पता चले कि वो बहुत एक्टिव है। बज़ाहिर चीज़ें वो कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, नज़र रखते हैं, मगर अब तक हमने उनके थ्रू कोई ऐसा स्कैंडल नहीं पकड़ते हुए देखा जिससे कि ये बात साबित हो कि वो बहुत इफेक्टिव है और बहुत फाल है। तो ये तो था जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम। हमारे प्रोग्राम के हवाले से आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं score@geo.tv पर, फेसबुक पर आप विजिट कर सकते हैं हमारा पेज score.geo-news, और अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं, आसान एड्रेस score@geo.tv। आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आपकी राय का इंतजार रहेगा। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, खेलना।